अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फिट एंड फ्लो फिटनेस। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। गाइस आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एक रूटीन के बारे में, और वो रूटीन जो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हो रही है, और उस रूटीन को जो लेके आने वाले हैं उनका भी हम तस्करा करेंगे। क्या हमें ये रूटीन फॉलो करनी चाहिए या नहीं। जैसे कि एस्टन हॉल, आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ज़रूर देखा होगा, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर अपनी रूटीन की वजह से हुआ है। आपने इनकी रूटीन तो कहीं ना कहीं ज़रूर देखी होगी। लेकिन दोस्तों सवाल आता है, क्या ये रूटीन हम सबके लिए ज़रूरी है? मतलब ये रूटीन क्या हम सबको फॉलो करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों ये जो एस्टन हॉल की जो रूटीन है, क्या ये हम सबके लिए फ़ायदेमंद है? क्या ये रूटीन सबको फॉलो करनी चाहिए या स्पेसिफिक कुछ लोग हैं जिनको फॉलो करनी चाहिए? क्योंकि हम देखते हैं एस्टन हॉल की और ओवरऑल फिजिक बहुत बेहतरीन है, और इसके साथ उनके बाद उनकी इंडोरेंस, और इसके साथ उसका जो एक मसल मास है जो उसने कैरी किया हुआ है, उसके साथ उसका स्टैमिना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके पास हैं। तो उस पे ये रूटीन जचती है। लेकिन क्या ये रूटीन ओवरऑल सब पे जचती है? मतलब क्या सबको ये रूटीन फॉलो करनी चाहिए या नहीं चाहिए? तो आज हम इस बारे में इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रूटीन सबके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। गाइज मैं आपको आज एक एग्जाम्पल देता हूँ, और एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि 20 लोग हैं, तो उन 20 लोगों का एक ही गोल है, मसल बिल्ड करना। तो क्या अब उन 20 लोगों के लिए एक ही डाइट प्लान, एक ही रूटीन और एक ही शेड्यूल डिज़ाइन करना होगा? तो यकीनन सेम रूटीन, सेम डाइट प्लान और सेम चीज़ उनको देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है, इसलिए क्योंकि हर किसी को अल्लाह ताला ने बॉडी टाइप चेंज दी है। हर किसी की बॉडी टाइप चेंज है, हर किसी की जेनेटिक्स चेंज, तो हर किसी के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हर किसी का डाइट प्लान, हर किसी का ओवरऑल रूटीन का जो प्लान है वो अलग अलग डिज़ाइन होगा। क्योंकि दोस्तों हर किसी के जेनेटिक्स अलग होते हैं, और बॉडी टाइप्स जो होती हैं वो भी हर किसी के अलग अलग होती हैं, सेम नहीं होती। कुछ एक्टोमॉर्फ होते हैं, कुछ मीजोमॉर्फ होते हैं, कुछ एंडोमॉर्फ होते हैं। अब एक्टोमॉर्फ आपको पता है बिल्कुल स्किनी टाइप होते हैं। मीजोमॉर्फ जो थोड़े मस्क्यूलर होते हैं, नॉर्मली मतलब उनकी फिजिक थोड़ी मस्क्यूलर होती है। और एक होते हैं दोस्तों एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ दोस्तों वो बहुत ही ज़रा मोटे और एक बल्कि एक बहुत ज़रा मोटे मोटे होते हैं, तो एंडोमॉर्फ होते हैं। अब ये बॉडी टाइप्स हर किसी की अलग अलग होती है, हमें नहीं पता। तो इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए किसके क्या जेनेटिक्स हैं और किसकी क्या बॉडी टाइप है, और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उस हिसाब से फिर हमें डिज़ाइन करना पड़ता है एक प्रॉपर शेड्यूल। तो मैं समझता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अब ये जो रूटीन है, तो ये रूटीन भी हर किसी को फॉलो नहीं करनी। दोस्तों मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो रूटीन है ओवरऑल सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। किन के लिए फ़ायदेमंद है और किन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये मैं आपको भी वीडियो में बताता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जैसे कि वो मसल बिल्डिंग का गोल सबका एक था, लेकिन बॉडी टाइप चेंज होने की वजह से, जेनेटिक्स चेंज होने की वजह से हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो इसलिए सबको सेम डाइट, सेम शेड्यूल नहीं देना पड़ेगा, सेम डेली रूटीन पे सब नहीं आएंगे, थोड़ी चेंजेस होंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो लोग हैं जो इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं। गाइज जो ऑलरेडी जिम जाते हैं, जिनका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जिनका मसल थोड़ा स्ट्रांग होता है और जो थोड़े मस्क्यूलर होते हैं, जिनके पास स्टैमिना होता है, वो ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए कोई इशू नहीं है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों वो लोग आते हैं जो अपने स्टैमिना, अपने इंड्योरेंस, अपने ओवरऑल अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो लोग हैं जो ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो ये रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। दोस्तों जो बिगिनर्स होते हैं वो ये रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों इसमें हाई इंटेंसिटी और हैवी मूव्स होते हैं। तो दोस्तों इसलिए बिगिनर ये एक्टिविटी नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे दोस्तों अगर किसी को बैक पेन है या जॉइंट इशू है, तो दोस्तों वो भी ये रूटीन फॉलो नहीं कर सकते। और दोस्तों वो लोग जो अभी अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहे हैं, जिनकी बॉडी अभी इस काबिल नहीं है, जिनकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा फैटी, एग्जाम्पल के तौर पर जिनका एक्सपीरियंस नहीं है जिम में, जो बहुत ज़्यादा फैटी है और जो बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर नहीं है, जो अभी अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहे हैं, तो वो इस रूटीन को फॉलो नहीं कर सकते। गाइज मैं आपको एक बात बताना भूल गया। गाइज जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे फुटबॉल कोई खेलता है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, तो दोस्तों वो भी ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कौन ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं और किन के लिए ये रूटीन फ़ायदेमंद नहीं है। यकीनन ये रूटीन बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हमें देखना पड़ता है क्या हमारी कंडीशन के हिसाब से, हमारी बॉडी के हिसाब से क्या ये रूटीन मुझे मैच करती है या नहीं करती है, क्या ये रूटीन मेरे लिए सही भी है। जैसे कि मसल बिल्डिंग की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, मैं फिर दोबारा रिवाइज करता हूँ। दोस्तों सबका गोल तो दोस्तों एक ही था, लेकिन डाइट में, ओवरऑल शेड्यूल में चेंजेस करने पड़े, क्योंकि हर किसी की बॉडी टाइप अलग है, हर किसी की बॉडी स्ट्रक्चर
अलग है, जेनेटिक्स अलग है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये रूटीन सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमें देखना चाहिए कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपने एक बड़े से जार में पानी डाला, आइस डाली, फिर उसमें अपने फेस को डिप किया, तो ये फ़ायदेमंद है। इसको आप चाहे आपकी कोई कैसी भी कंडीशन है, इसे आप कर सकते हैं। ये इससे आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, इससे आपके चेहरे के बहुत ज़्यादा, इससे चेहरे के लिए, फेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये चीज़ तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। एस्टन हॉल की जो ओवरऑल रूटीन है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबके लिए एक तरह से कॉमन चीज़ें हैं, तो वो कर सकते हैं। वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। असल कॉन्सेप्ट था कि हैवी, अब जैसे कि वो रनिंग कर रहा है, वो जो कितना हार्डकोर वर्कआउट करता है, तो कहने का मतलब है कि ये रूटीन, और इसके अलावा वो 4 बजे रात को उठ रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज कर रहा है, और इसी तरीके से ये ओवरऑल रूटीन है। मेरा मेन मकसद उस रूटीन को बताना था। बेसिक चीज़ें तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको पता ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफ़ान साइनिंग ऑफ।